पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से कि हे महादेव, राजा सुयज्ञ कौन थे और किस वंश में उनका जन्म हुआ था? ब्राह्मण ने उन्हें श्राप क्यों दिया और किस तरह उन्होंने श्री राधा जी को प्राप्त किया? प्रकृति से परे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी को कैसे वो प्राप्त कर पाए? जो परमात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका? बड़ी ध्यान से सुनिएगा कथा। माता पार्वती पूछती कहती हैं कि एक मलमूत्रधारी एक साधारण मनुष्य को श्री राधा जी का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि वे तो प्रकृति से परे गोलोक धाम में विहार करती हैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ, जिनके चरणार बिंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक घोर तप किया था, जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। माता पार्वती कहती है भोलेनाथ से कि जिन श्री राधा जी का दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ को कैसे सुलभ हुआ? वे मनुष्यों के दृष्टि पथ में कैसे आई? तीनों लोकों के सृष्ट ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन विधि, स्तोत्र, उपदेश, ये सब हमें बताइए, यह सब बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, देवी 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयं हुआ मनु कहते हैं। कहते हैं वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिजानंदिनी ध्रुव की कीर्ति 14 लोकों में फैली हुई है। बालक ध्रुव की कथा कौन नहीं जानता है कि बालपन में ही श्री नारायण का दर्शन कर लिए थे। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राष्ट्र यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे पात्र स्वर्ण के बने थे। सारे पात्र स्वर्ण रत्नों के बने थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत उत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां जो तेजा पुंज से उद्भासित हो रही थी, ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम ही सुयज्ञ रख दिया। इतना अच्छा यज्ञ किए, उनकी यज्ञ से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उत्कल का ही नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौवें दान में देते थे रोज। अब सोचिए कितनी गौवें थी। अब उन गौवों के सींग रत्नों से बने होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्न में ही होती थी। कहते हैं इस प्रकार उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा रखा था और पूरी पृथ्वी की ही नहीं 14 लोगों के देवता से लेकर नाग तक ऋषि मनुष्य सब से बड़ी प्रसन्न रहा करते थे। उनके राज्य में किसी को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं दे सकता था। कहते हैं यज्ञ की समाप्ति के दिन तो उन्होंने 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों को अत्यंत तृप्ति पूर्वक अन्न भोजन कराया था। यानी उस समय जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत थी।
इतने दुनिया की जनसंख्या बहुत थी उस समय। और कहते हैं जब ब्राह्मणों को इतना दक्षिणा दे दिए कि वे घर तक ले जाने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने अन्य लोगों में वो ब्राह्मणों ने बांट दिया, शूद्रों में भी बांट दिया, गरीब दुखियों में भी जो उस समय का अभावग्रस्त लोग थे उनमें भी बांट दिया ब्राह्मणों ने। भाई हम ले नहीं जा सकते, तुम हमसे ले लो, इतना वेदान किए थे। कहते हैं ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया तथा वहां अन्न की सहस्त्रों शेष राशियां उसके बाद भी बच गई थी। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे थे। कहते हैं वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया। उस सभा में एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था, उसके कंठ, ओठ और तालू सूखे हुए थे और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया किंतु उठकर खड़े नहीं हुए। जो कोई वेदज्ञ ब्राह्मण को देखकर उठ के खड़ा नहीं हो जाता, कहते हैं माता, पिता, गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण, अतिथि, सूर्य आदि को देखकर उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। 1 वर्ष का पुण्य समाप्त हो जाता है। अब इन ब्राह्मण को देखकर राजा ने प्रणाम किया, इन्होंने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन वो उठकर सम्मान नहीं किया, उठकर बैठाया नहीं। अब वो ब्राह्मण देखे कि अरे ये तो राजा अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया, इसे अहंकार हो गया कि मैं सुयज्ञ हूँ, मैं बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, बहुत अच्छा यज्ञ करने वाला हूँ, प्रजा को सुखी रखने वाला हूँ, और इसे अब बड़े छोटे का कोई ज्ञान न रहा। कहते हैं क्रोधपूर्वक राजा को ब्राह्मण ने श्राप दे दिया और बोला कि वो पामर, तो इस राज्य लक्ष्मी से दूर चला जा। ब्राह्मण उनकी उदंडता देखकर श्राप दे दिए, कह रहे हो पामर, तू इस राज्य लक्ष्मी से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोण से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को श्राप देने के लिए उद्यत हो गया। जितने लोग बैठे थे उनको भी श्राप देने के लिए उद्यत हो गया वो ब्राह्मण। कहते हैं जो लोग वहां हंसे थे वो ब्राह्मण को, मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर वे सब उठकर खड़े हो गए। उस सब ने अपने अपने दोष का परिहार कर लिया, फिर से खड़े होकर सम्मान करके। अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर हो रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले, ब्राह्मण के पीछे पीछे हो लिए, हे ब्राह्मण देवता हमें क्षमा कीजिए, रुक जाइए, ठहर जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। तब गुण रूप वाले ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र ठहरो ठहरो। अब उनमें नाना प्रकार के ऋषि मुनि सब थे उस यज्ञ में, उस राजा के पास। यहाँ तक कि कुला, पुलस्त, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि अब सब ऋषि पीछे पीछे चल रहे हैं ब्राह्मण के। हे ब्राह्मण देवता ठहर जाइए, ठहर जाइए। कहते हैं उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती जी ने पूछा भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, ब्राह्मणों और ब्राह्मणों के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, यह हमें बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। अगर आपके दरवाजे से कोई वेदज्ञ ब्राह्मण, ब्राह्मण की परिभाषा है वेदों में
कि ब्रह्म जानते ब्रह्म ना, कि जो ब्रह्म का ज्ञान जानता है वही ब्राह्मण है। वैसा नहीं कि जाति में जन्म ले लिया और दारू पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, पर नाड़ी पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी ब्राह्मण नहीं, वो तो चंडाल हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। उत्तम कुल का जन्मिया करनी उच्च न होए, स्वर्ण कलश सूड़ा भरा साधु निंदा हो। यानी उत्तम कुल में जन्म लेके जो निंदित कर्म करता है वो वहां से उसका पतन हो जाता है। वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, वो क्षत्रिय नहीं रह जाता, वो वैश्य नहीं रह जाता, शूद्र नहीं रह जाता, वो मलेच्छ हो जाता है। यानी जहाँ जन्म लिए वैसा कर्म भी होना चाहिए, तब उसके लायक। कहते हैं, अब सनत कुमार जी कहते हैं कि सत्व यश सुशीलता महान ऐश्वर्य पितर अग्नि देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। जिसके घर से ब्राह्मण असंतुष्ट होकर जाता है, रुष्ट होकर जाता है, उसके घर से सभी देवता पितर ऋषि सब चले जाते हैं, लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। द्विश्रेष्ठ अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। कहते हैं चलो अब इस राजा को क्षमा कर दो और राजभवन को पवित्र करो। कहते हैं जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट आता है, देखिए कोई अतिथि भी जिसके घर से निराश होकर लौट आता है, लौट जाता है, उसके देवता पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्रवर क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्त जी बोले जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी लोग ऐसे करते हैं, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप दे देता है और आपका पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए घर पे कोई अतिथि आता है तो उसको क्रोध से मत देखिए, टेढ़ी आंखों से मत देखिए, कुपित दृष्टि से मत देखिए। अतः तुम राजा के दोस्त को क्षमा कर दो, बस बाद में तुम्हारी जहाँ मौज हो वहाँ जाओ। राजा अपने कर्म दोष से उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ने कहा जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मत से और जो ब्राह्मण विद्या के मत से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है या किसी का भी अपमान करता है, वो क्षत्रिय श्रीहीन होता है तथा ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। क्रतु बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन भी नष्ट हो जाता है, वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह कटल सत्य है। अतः भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि ने कहा जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। जो ब्राह्मण विद्वान होकर भी किसी का अपमान करता है या ब्राह्मण का ही अपमान करता है तो अगले 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। कहते हैं मरीचि बोले जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता ब्राह्मण तथा गुरु का अपमान करता है वह भगवान की भक्ति से वंचित हो जाता है, भगवान विष्णु की उस पर कृपा नहीं होती। कश्यप जी ने कहा जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित हो, विष्णु पूजा से भी विरक्त हो जाता है। प्रचेता बोले जो अतिथि ब्राह्मण को आया देख उसके लिए अभिधान नहीं करता, यानी बैठने का स्थान नहीं देता, जल नहीं देता, उनका सम्मान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से हीन हो जाता है। यानी बहुत से लोगों को देखिएगा माता पिता की सेवा नहीं करते हैं या कि इतने लोगों को सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता। इसका मतलब है कि वे किसी न किसी विद्वान का अपमान किए, विद्वान ब्राह्मण का अपमान किए। उस मूढ़ को 7 जन्मों तक हाथी की योनि मिलती है, वह 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जाता है। अतः द्विश्रेष्ठ में चलो अब राजा को पवित्र करो। दुर्वासा जी ने कहा जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता वह पृथ्वी पर सुअर होता है। जो भगवान की प्रतिमा को देखकर या किसी देवता को देखकर किसी श्रेष्ठ को देखकर आदर से सिर नहीं झुकाता वह सुअर होता है।
अतः ब्राह्मण हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार करो, अन्यथा ये सारे पाप इस राजा को लगेंगे, हम लोगों को भी लगेंगे। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बतलाकर मुझ मूर्ख को समझाइए। विद्वानों, आप लोग पहले मुझे यह बतावें कि स्त्री हत्या, गो हत्या, कृतघ्नता, गुरु पत्नी गमन का ब्रह्म हत्या करने वाले को कौन कौन सा दोष लगता है तथा उसका परिहार कैसे होता है। आइए भजन करते हैं, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन उसके बाद